आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपको सीएनआई चर्च की स्थापना और इसके इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह विषय न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय ईसाई समुदाय के लिए भी विशेष महत्व रखता है। सीएनआई का पूरा नाम और अर्थ। सीएनआई का पूरा नाम है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का चर्च। यह भारत में ईसाई समुदाय के एकता और सेवकाई का प्रतीक है। सीएनआई का गठन 29 नवंबर 1970 को हुआ था। इसका उद्देश्य विभिन्न ईसाई समुदायों को एक साथ लाकर एक संयुक्त चर्च के रूप में सेवा करना था। स्थापना का उद्देश्य। सीएनआई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि विभिन्न संप्रदायों डिनोमिनेशंस के ईसाई समुदायों के बीच एकता स्थापित हो और वे एक साथ मिलकर ईश्वर की आराधना और मानवता की सेवा कर सकें। यह भारत में चर्चों के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कदम था। सीएनआई के गठन की पृष्ठभूमि। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में कई ईसाई संप्रदाय थे। इनमें मुख्य रूप से एंग्लिकन, प्रोटेस्टेंट, प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और कांग्रीगेशन चर्च शामिल थे। हालांकि सभी का उद्देश्य यीशु मसीह की शिक्षाओं का प्रचार और सेवकाई करना था, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली और आराधना शैली में भिन्नता थी। समय के साथ यह महसूस किया गया कि अगर सभी चर्च एक हो जाएं, तो वे अधिक प्रभावी तरीके से सेवकाई कर सकते हैं और मानवता की सेवा कर सकते हैं। इस विचार को मूल रूप देने के लिए चर्च नेताओं ने मिलकर एक संयुक्त चर्च बनाने की योजना बनाई। एकता की दिशा में पहला कदम। इस मिशन की शुरुआत 1929 में हुई, जब विभिन्न चर्च के प्रतिनिधियों ने एकता के महत्व पर विचार करना शुरू किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इस विचार को और अधिक बल मिला। चर्च नेताओं को लगा कि एक स्वतंत्र और एकजुट भारत में एकजुट चर्च भी होना चाहिए। 29 नवंबर 1970 का ऐतिहासिक दिन। लगभग 40 सालों की चर्चा और प्रार्थनाओं के बाद 29 नवंबर 1970 को नागपुर में सीएनआई की स्थापना हुई। इस ऐतिहासिक दिन पर विभिन्न चर्चों ने अपने मतभेद भुलाकर एकता का संदेश दिया। इस चर्च में 6 प्रमुख चर्चों का विलय हुआ। 1 एंग्लिकन चर्च, 2 यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, 3 बैप्टिस्ट चर्चेस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, 4 Methodist Church, British and Australian Conferences, 5 Council of Baptist Churches in Northern India, 6 Disciples of Christ। इन चर्चों के मिलन के साथ ही सीएनआई ने यह संदेश दिया कि मसीह में सभी एक हैं। सीएनआई का कार्यक्षेत्र। सीएनआई का कार्यक्षेत्र उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। सीएनआई ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय और विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवकाई और दृष्टिकोण। सीएनआई का दृष्टिकोण बाइबल आधारित है। इसका उद्देश्य परमेश्वर के प्रेम को प्रचारित करना, गरीबों और पीड़ितों की सहायता करना और न्याय व समानता के लिए काम करना है। इसके अंतर्गत कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सामाजिक संस्थाएं संचालित की जाती हैं। सीएनआई का आदर्श वाक्य। सीएनआई का आदर्श वाक्य है दैट दे ऑल मे बी वन। यह आदर्श वाक्य ईसाई एकता के महत्व को दर्शाता है। वर्तमान समय में सीएनआई की भूमिका। सीएनआई आज भी भारत में सामाजिक और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह चर्च न केवल मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करता है, बल्कि विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए भी काम करता है। निष्कर्ष। सीएनआई की स्थापना ने भारतीय ईसाई समुदाय को एकता और सेवकाई का एक मजबूत आधार प्रदान किया।
इसका इतिहास हमें यह सिखाता है कि मसीह में सभी एक हैं और हमें आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम और सेवकाई के मार्ग पर चलना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।